नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे, जानकारी जंक्शन के चैनल पे, जिसमें हम रोज़ नई नई तरीके की जानकारी के बारे में बात करते हैं। आज से पहले मैंने आपको एक उज्जैन मेले की जानकारी के बारे में बात की थी। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ, जो आज के टाइम में सभी जगह यूज़ होता है और हर एक पर्सन उसको लेता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं हर पर्सन के लिए वो बहुत ज़रूरी हो गया आज के टाइम में। तो आज हम बात करेंगे लोन सुरक्षा बीमा के बारे में। कोई भी अगर आप लोन लेते हैं, क्योंकि आजकल के टाइम में इतने तरह के लोन मिलते हैं कि हर आदमी कोई ना कोई लोन उसकी ज़िंदगी में लेता है, कोई ना कोई लोन उसकी ज़िंदगी में चल रहा होता है जो उसकी EMI वो भरता है। तो आज मैं आपको उसके सारे लोन सुरक्षा बीमा क्या है, उसमें क्या होता है और उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, उसके बारे में मैं आपको आज बताऊँगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ही जो चीज़ होती है, आप कोई भी अगर लोन कराते हैं तो उसमें जब वो लोन करते समय जो कोई भी पर्सन होता है वो आपसे एक बीमे के बारे में बात करता है, एक इंश्योरेंस के बारे में बात करता है। क्योंकि जो बीमा कंपनी होती है उसका इसी से फ़ायदा होता है। जो वो पॉलिसी सेल करते हैं वही, जैसे आप LIC में देखा होगा ना, LIC में कोई भी आदमी बीमा सेल करता है तो उसका अच्छा पे आउट बनता है और वो उसको बेचने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ठीक है, तो वही एक बीमा होता है जो आप लोन लेते हैं, लेकिन उसमें आपका भी बेनिफिट रहता है और जो लोन कर रहा है उसका भी बेनिफिट रहता है। दोनों को बेनिफिट रहता है। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि जो लोन कर रहा है उसको तो कंपनी से उसका पे आउट मिलेगा, जो भी उसके इंसेंटिव्स है, स्कीम है, वो तो आपको मिलेगा ही। लेकिन एक देखो, कोई भी आप लोन करवाओगे तो उससे छोटा सा अमाउंट रहेगा जो एक पॉलिसी बनेगी, जिसका इंश्योरेंस लोन सुरक्षा बीमा रहता है। तो वो कराना आपको इसलिए ज़रूरी रहता है ताकि भविष्य को लेके बैंक भी उसको सिक्योर रहे और आप भी उससे सिक्योर रहते हैं। क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसे रहते हैं, जैसे व्हीकल लोन है, कोई भी लोन हो, उसमें क्या होता है, अब 10-12 लाख रुपए का लोन किसी ने लिया अगर गाड़ी को लेके, ठीक है, 2-4 किस्त भरी, और अगर इन केस उनकी फैमिली में कुछ हो जाता है या जिसके नाम से लोन है उसको कुछ हो जाता है, तो फिर उसका बचा हुआ कैसा जो पेमेंट है वो कौन भरेगा? या तो उसके फैमिली को भरना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी बीच में होता है ये लोन सुरक्षा बीमा, जो आपकी मदद कर सकता है वहाँ पे। अब वहाँ पे 2 सिचुएशन होती है। एक तो ये होती है कि आपने जो पैसा भरा है वो तो आपको रिटर्न मिलेगा ही, लेकिन अब उसके बाद में आपको जो भरना था, जैसे आपने 2 लाख भरे, ठीक है, 10 लाख के लोन में 2 लाख भरे, 8 लाख बचे थे, तो आपको 2 लाख भी वापस मिल गया और आपका जो 8 लाख पेंडिंग अमाउंट है वो भी आपको भरना नहीं है। तो ये उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। क्योंकि आज के टाइम में देखो, लोग को किसी का भी कोई भरोसा नहीं है यार, कब क्या हो जाए। ठीक है, इसलिए अपनी इंश्योरेंस में लोन सुरक्षा बीमा अपने को अपने लोन में लेना बहुत ज़रूरी रहता है और वो अपने को लेना चाहिए। और अपन उसकी मान लो जैसे 5-10 साल का लोन कोई भी लेता है, 5 साल का मिनिमम लेता है, तो 5 साल से आप उसको कैलकुलेट करोगे तो मुश्किल से 10-5 रुपये के अनुसार ही आएगा। वो बहुत कम आता है कि एक दिन का उसका इतना जो पॉलिसी के बिहाफ पे हम पैसा कैलकुलेट करेंगे, वो बहुत कम आता है। तो आप जब इतना बड़ा लोन ले रहे हो, इतनी रिस्क ले रहे हो, तो एक छोटा सा एक 10-15 हज़ार रुपये का इंश्योरेंस लेने में आपका क्या जा रहा है? कुछ नहीं जाता है। तो वो लेना चाहिए अपने को। अब देखो, उनके भी बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, ऐसा नहीं कि उनने जो बोला अपन ने ले लिया, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। उसमें क्या होता है कि 2-3 प्रकार के लोन सुरक्षा बीमा होते हैं। अब एक की प्रीमियम बहुत ज़्यादा है, जिसमें उसको ज़्यादा बेनिफिट रहता है। कोई सा भी एक ले लो आप, मैं तो ये नहीं बोलूँगा कि आप उनका अगर 20-30 हज़ार का है, 40 हज़ार का वही लो, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। उसमें 8-10 हज़ार, 9 हज़ार, 5 हज़ार सब अलग अलग बीमे रहते हैं। तो सबसे कम का भले ही क्यों ना लो, लेकिन उसको एक ना एक आप इंश्योरेंस आपके साथ लेना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आजकल लोन का प्रेशर आदमी के ऊपर इतना हो गया ना कि वो मजबूरी में कुछ ना कुछ करके, अगर कल को कुछ काम आ जाता है या उसको कुछ काम आगे बढ़ाना है, ठीक है, या तो घर बनाना है या तो बच्चों को पढ़ाना है, किसी ना किसी चीज़ के लिए लोन आदमी लेता ही है आज के टाइम में। अगर उसके पास खुद का घर का पैसा है ना, वो आदमी भी आज लोन के ब्याज पे काम कर रहा है। क्योंकि बैंक पैसा दे रही है, उसका घर का जो पैसा है वो तो उसके पास रखा ही है, लेकिन बैंक जब उसको अपॉर्चुनिटी दे रही है पैसा कमाने के लिए या कहीं पे लगाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, तो हर आदमी आजकल पैसा लेना चाहता है। लोन पे पैसा लेना चाहता है, लोन पे गाड़ी लेना चाहता है, लोन पे घर खरीदना चाहता है, लोन पे घर बना लेते हैं, प्लॉट ले लेते हैं लोन पे, धीरे धीरे उसकी किस्तें भर लेते हैं। तो
उसमें आपका ये बीमा ऐसा सहायता करेगा कि आपको अगर इनकेस कुछ हो गया तो वो आपके बेनिफिट में रहेगा। आपकी फैमिली, आपके जाने के बाद आपकी फैमिली के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, आपकी फैमिली को कम से कम सपोर्ट मिलेगा। एक अपन देखो, जो हो जाता है वो तो कोई नहीं बदल सकता, लेकिन उनको आगे के लिए सपोर्ट मिल जाएगा, उनको आगे के लिए एक ऐसा क्राइटेरिया मिल जाएगा कि जिसमें वो उनकी जो चीज़ें हैं, आपने जो खरीद के गए हैं, आपने जो रखी है, तो वो उनको सिक्योर हो जाएगी। उस पर किसी का कोई प्रेशर नहीं रहेगा, कोई किसी का कोई दबाव नहीं रहेगा। तो लोन सुरक्षा बीमा, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल क्या होता है, कोई भी लोन लेता है तो वो बहुत छोटी छोटी बारीकी चीज़ जानता है, यार ये कौन लेगा, ये मैं नहीं लूँ, 10,000 रुपये क्यों ना हो, 1,000 का भी नहीं लूँगा, 2,000 का भी नहीं लूँगा। जब आप 10, 12 लाख, 15 लाख रुपए का लोन ले रहे हो तो मैं तो ये बोलूँगा कि उसमें एक छोटा बीमा ज़रूर लेके चले, चाहे 10,000 का हो, चाहे 10,000 का, 12,000 का हो, कितने का भी हो, कितने अमाउंट का भी वो हो सकता है, आपकी एज के अनुसार वो कैलकुलेट होता है, तो उसको ज़रूर लीजिए। और ये ऐसा कोई नहीं है, स्कैम कुछ नहीं होता है, वो आपके बेनिफिट के लिए होता है वो। क्योंकि आजकल क्या कोई समझाता है ना, तो वो सोचते हैं कि ये इसकी मेरे ऊपर चलाने की सोच रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, वो उसके बेनिफिट समझा रहा है आपको, समझ लो चीज़ों को, आपको अच्छा लगे नहीं अच्छा लगे वो आपके ऊपर है। लेकिन मेरा काम था कि मैं आपको उसके विषय में जानकारी दूँ, क्योंकि आज के टाइम में हर व्यक्ति लोन ले रहा है और हर किसी को लोन की ज़रूरत आज के टाइम में लग रही है। तो उसके लिए सबसे बेनिफिट है कि ये एक अपना सिक्योर पॉइंट लेके चले, ठीक है। आज की वीडियो में मैं बस आपको इतना ही बताने वाला था, और मैंने जो पॉइंट शेयर किए वो उसको आप एक बार भी देखिए, उस पर अमल कीजिए। और कोई भी अगर लोन ले रहे हैं तो ये चीज़ों के बारे में पूछिए, जानकारी लीजिए, उसमें आपका ही फ़ायदा रहेगा। थैंक यू।